Hello students, today we are going to discuss the online test that was held on 28th July. So let's start it with first question. So here the first question is, my age this year is a multiple of 8. My age last year was a multiple of 7. How old am I? So this is a question. अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. Let us suppose कि लास्ट ईयर मेरी एज 21 है, तो इस ईयर कितनी होगी? 22, राइट? अगर लास्ट ईयर मेरी एज 25 है, तो इस ईयर कितनी होगी? 26. अगर लास्ट ईयर 30 है, तो इस ईयर कितनी होगी? 31, राइट? सो यहाँ पे कैसे नंबर चल रहे? कंसेप्टिव, बिल्कुल लास्ट ईयर तो दिस ईयर की एज, राइट? अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अब क्वेश्चन में क्या है? माई एज दिस ईयर इज मल्टीपल ऑफ एज एंड माई एज लास्ट ईयर वॉज मल्टीपल ऑफ 7. तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 8 लिख लेते हैं, राइट? चलिए, सो मल्टीपल ऑफ 7, हाँ जी, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 and so on. मल्टीपल तो चलते जाएंगे. And similarly, multiple of 8, right? 8, 32, 48, 64, 72, 80, 88 and so, right? अब ये हमने मल्टीपल्स लिख लिए. अब क्वेश्चन क्या है? हाउ ओल्ड एम आई? तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी एज क्या हो सकती है. तो हमें कैसे नंबर चाहिए? कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो हियर अगर मैं 7 का कंसेक्यूटिव देखूं, वो तो 8 है, वो तो मिल रहा है मुझे. 14 का कंसेक्यूटिव है यहाँ पे? नहीं. 21 का कंसेक्यूटिव नहीं है. 28 का नहीं. 35 का नहीं है. 42 का नहीं है. तो यहाँ पे मुझे किसी का भी कंसेक्यूटिव नहीं मिल रहा, सिर्फ इसका मिल रहा है मुझे 7 का. 7 का कंसेक्यूटिव क्या है? 8. सो अगर लास्ट ईयर मेरी एज 7 है, तो ऑब्वियसली इस ईयर कितनी होगी एज मेरी? 8 ईयर. सो आंसर क्या आ गया इसका? 8 इयर्स, राइट? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Second question, use each of the digit 4, 7, 2, 6, 3 and 5 only once to make any 3 digit multiples of 3. So हमें 3 digit numbers बनाने हैं and that should be multiple of 3. तो हमें इन digits का यूज करना है. तो एक काम करते हैं, हम इन digits को ascending order में अरेंज कर लेते हैं. Ascending order means smallest to greatest, right? So हाँ जी, तो हमारे पास सबसे पहले मैं गिवन डिजिट्स लिख लेती हूँ 4, 7, 2, 6, 3 एंड 5. सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट, सो 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7. अब मुझे 2 3 डिजिट नंबर्स बनानी है. सो मैं काम करती हूँ, मैं इसके फर्स्ट 3 डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है? अब इससे एक नंबर बना के देखती हूँ 234. अब कंडीशन क्या थी? 3 digit numbers multiple of 3. अब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए. That means it should be divisible by 3. अब 3 का divisibility टेबल क्या था? If the sum of the digits is divisible by 3, then this number is also divisible by 3. Right? तो इसके digits का sum क्या है? 2 plus 3 5, 5 plus 4 9 and 9 is divisible by 3. Right? तो यहाँ पे हमें एक नंबर तो मिल गया. अब इन्हीं 3 डिजिट से हम और भी नंबर बना सकते हैं, बट यहां भी हमें कंडीशन दी थी these digits use only once. सो मैं इसको दोबारा तो नहीं यूज कर सकती. तो एक काम करते हैं, जो बाकी इसके डिजिट्स हैं उनसे नंबर बनाते हैं. सो नंबर मैं बना दूंगी 567. अब ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. अब इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाय 3. सो 5 plus 6 is 11. 11 plus 7 is 18 and 18 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. तो यहाँ पे हमें 2 numbers मिल गए हैं 3 digit number which are multiples of
3. Right? So, let's discuss the third question. A light flashes every 8 minutes and a bell rings every 6 minutes. If the light flashes and the bell rings at the same time, how long will it be until happen again? अब क्वेश्चन क्लियर है कि जो लाइट फ्लैश कर रही है एवरी 8 मिनट्स पे एंड बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 6 मिनट्स पे, और हमें फाइंड करना है कि लाइट एंड बेल जो रिंग करेगी वो सेम टाइम पे कब करेगी, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैशेस, लाइट फ्लैश सबसे पहले कब करेगी वो 8 मिनट्स पे, आफ्टर एवरी 8 मिनट्स। उसके बाद कब करेगी 16 पे, उसके बाद 24 पे, उसके बाद 32 पे, उसके बाद 40 पे एंड सो ऑन, राइट? अब सिमिलरली बेल रिंग्स, हाँ जी, कब करेगी एवरी 6 मिनट्स। सो सबसे पहले 6 पे करेगी, देन 12 पे, देन 18 पे, देन 24 पे, देन 30 पे एंड सो ऑन, राइट? अब हमें क्या चाहिए, वो नंबर जो फ्लैश में भी हो एंड रिंग्स में भी हो, ठीक है? तो मतलब दोनों का क्या चाहिए हमें, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, है ना? लेकिन हमें कॉमन मल्टीपल कौन सा चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, इससे पहले तो कोई नहीं आ रहा। सो 24 मिनट पे दोनों इकट्ठा करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है? सो द आंसर इज 24 मिनट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्रॉसवर्ड एंड सॉल्व इट। अब क्रॉसवर्ड हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, ठीक है? अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है अक्रॉस, हमें प्रॉपर्टी दी हुई है a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस b इन a इंटू c। अब यहाँ पे a को b से मल्टीप्लाई किया है, देन प्लस a को किससे मल्टीप्लाई किया है, c के साथ। अभी कौन सी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अक्रॉस इन दिस वे, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, राइट? अब इसको मैं बॉक्स में लिख देती हूं, so this will be like this. Okay, so ये तो क्रॉस में हो गया। अब डाउनवर्ड, अब इसमें हमें क्या दिया है, काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमें डाउनवर्ड लिखना है। अब नेचुरल में आर भी आता है, यू भी आता है, राइट? और राइट, तो ये नंबर्स आते हैं, ठीक है जी। अब नेचुरल नंबर्स ई भी आता है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, हम आर से लिख लेते हैं, ठीक है? सो नेचुरल, so natural numbers, ठीक है जी। चलिए तो इसको भी मैं इसमें मैं लिख देती हूं, so these are natural numbers, करेक्ट? नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है, अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले यहाँ पे है a प्लस बी, अब यहाँ पे है b प्लस सी। यहाँ पे सबसे पहले हमने a प्लस बी को एसोसिएट किया, यहाँ पे b प्लस सी को। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में टी भी आता है, आई भी आता है, वी भी आता है, ई भी आता है। तो हम काम करते हैं, टी से लिख लेते हैं, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, property. So this will be like this. Property. Right? हाँ जी, तो इसमें लास्ट पॉइंट है द नंबर व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब अगर उसमें जीरो इंक्लूड कर दें, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स, राइट। अब होल नंबर्स को लिखना है तो उसमें ओ तो आता है, तो हम ओ से लिख लेते हैं। सो होल numbers, राइट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ बोटानिकल गार्डन द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। तो हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिए हैं, हर्ब, श्रब, क्रीपर, क्लाइंबर, ट्री। देन नंबर ऑफ प्लांट्स 50, हर्ब्स, shrubs 60, creepers 20, climber 45, tree 95। अब हमें इस पे क्या करना है? बार ग्राफ ड्रॉ करना है। So let's draw the bar graph। हाँ जी, तो इस तरफ हम लिख देंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स and on this side number of plants, right। अब यहाँ पे हमें नंबर्स लिखने हैं, तो हमें यहाँ पे स्केल चूज करना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स कुछ 50 60 20 45 एंड 95 में है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमारे टेंस में है, तो हम 10 10 का स्केल चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 95 तक। तो हमें कहाँ तक इसकी वैल्यू लेके जानी पड़ेगी? 100 तक लेके जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, राइट। सो इस तरफ हमारे पास क्या है? प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने बार्स बनानी है फॉर दीज प्लांट्स, ठीक है जी। तो इसकी भी मैं पॉइंट्स लोकेट कर देती हूं। राइट। अब हर्ब के लिए हमें क्या चाहिए? 50। सो 50 कहां पे है? हियर। तो इसके सामने बार बन जाएगी। सो 50 हर्ब्स की, सो हर्ब मैं इसके बार के बीच में लिखूंगी, हर्ब, राइट। नेक्स्ट इज फॉर श्रब, दैट इज 60। तो 60 के बिल्कुल सामने, दिस इज फॉर श्रब, राइट। नेक्स्ट इज क्रीपर, दैट इज 20। तो 20 के बिल्कुल सामने दिस इज क्रीपर, राइट। एंड नेक्स्ट इज क्लाइंबर 45। अब 45 अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे तो नहीं है, तो 45 किन दो नंबर्स के बीच में होगा? 40 एंड 50, एग्जैक्ट सेंटर में। तो बिल्कुल के सेंटर में, बिल्कुल सामने इसके, हियर इज क्लाइंबर।
90 and 100. सो बिल्कुल इसके सेंटर में here. This is for tree. So this is a bar graph for this given information. हाँ जी, तो इस बार ग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसको डिस्कस करते हैं. So first question is, which type of plant is maximum in number in the garden? Shade red. So मुझे देखना है कि मैक्सिमम नंबर किस प्लांट का है. तो इसकी जो बार है वो बड़ी है. किसकी है? ट्री की. 95, right? So the answer is tree. Next is, which type of plants are less than 50 in number? 50 से कम कौन कौन से है? हाँ जी, creeper, that is 20. और कौन सा है? ये 50 से कम हमें चाहिए, जो 50 से छोटी है बात, that is 45 for climber. So answer is climber and creeper. Right? हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Question is, there are total 36 wet clothes in the bucket and 5 long parallel wires are available and installed in the backyard. So the first part है, suggest all the various combination to hang equal number of clothes on different wires. So हमारे पास 36 wet clothes हैं and 5 long parallel wires है जिसपे हमने clothes को hang करना है. अब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला उसने? सजेस्ट ऑल द वेरियस कॉम्बिनेशन. तो हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि हम डिफरेंट वायर्स पे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ क्लोथ्स, राइट? सो जैसे हमारे पास 5 वायर्स हैं, 1 2 3 4 and 5, राइट? अब वेट क्लोथ्स कितने हैं? 36 और वायर्स कितनी हैं? 5. अगर मैं 5 वायर यूज कर रही हूं तो मुझे हर एक वायर पे कितने क्लोथ्स आएंगे? 36 डिवाइडेड बाय 5, राइट? तो कितने आएंगे क्लोथ्स? क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से? नो, वो तो हमें नेचुरल नंबर मिल ही नहीं रहा. सो 5 के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला मुझे, है ना? चलो अगर मैं 4 वायर यूज करती हूँ, इसकी 4 वायर्स, राइट? तो मैं कितने क्लोथ्स हैंग कर सकती हूँ? 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 9. तो मतलब मैं 9 क्लोथ्स ईच वायर, मतलब 4 वायर्स पे हर एक पे 9 क्लोथ्स हैंग कर सकती हूँ. तो एक मुझे मिल गया 4 and 9 का कॉम्बिनेशन, राइट? चलो अगर मैं 3 वायर्स यूज करती हूँ तब मैं कितने नंबर ऑफ क्लोथ्स हैंग कर सकती हूँ? 36 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 12. सो एक कॉम्बिनेशन में मिल गया 3 and 12 का, 3 वायर्स एंड 12 क्लोथ्स ऑन ईच वायर. अगर मैं 2 वायर्स यूज करती हूँ सो कितने मैं वेट क्लोथ हैंग कर सकती हूँ? 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 18. सो 2 वायर्स एंड 18 क्लोथ्स ऑन ईच वायर. अगर मैं एक ही वायर यूज करती हूँ तो पूरे क्लोथ्स आ जाएंगे 36, राइट? सो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मिले, दिस कॉम्बिनेशन 4 and 9 का कॉम्बिनेशन, 3 and 12 कॉम्बिनेशन, 2 and 18 and 1 and 36, राइट? बट यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है जिसमें उसने क्या बोला है? चूज मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन टू हैंग क्लोथ्स ऑन वायर कीपिंग इन माइंड. सबसे पहले हमें क्या देखना है? ईज ऑफ हैंगिंग, हम इजीली हैंग कर सके क्लोथ्स. सेकंड, टाइम टेकन टू हैंग, ज्यादा टाइम भी ना लगे. लुक ऑर्गेनाइज्ड, अब देखने में भी अच्छा लगे. ठीक है, चलो अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ 1 and 36 का, अब एक ही वायर पे 36 क्लोथ्स, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना. अब बाकी वायर्स बिल्कुल खाली और एक वायर पे 36 क्लोथ्स हैंग कर दिए, नो. सो दिस जो कॉम्बिनेशन है वो तो अच्छा नहीं. सो नेक्स्ट 2 and 18. अब अगर 2 वायर्स में यूज कर रही हूँ मैं, सपोज मैं ये वाली वायर यूज कर रही हूँ एंड लास्ट वायर यूज कर रही हूँ, ठीक है? अब इस पे मैंने 18 क्लोथ्स हैंग कर दिए, वापिस आऊंगी, इतना गैप मैं
करूंगी, उसके बाद इस वायर पे मैं हैंग करूंगी क्लोथ्स, तो मुझे टाइम भी बहुत लग जाएगा और मुझे दूर भी जाना पड़ेगा, फिर मैं वापस आऊंगी, ठीक है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट सो गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं 3 and 12 को। अब 3 and 12 में अगर मैं फर्स्ट वायर यूज कर रही हूँ, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड वायर यूज कर रही हूँ, फोर्थ को छोड़ दिया, देन फिफ्थ वायर यूज कर रही हूँ, यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं इस वायर पे क्लोथ्स हैंग करूंगी, अगेन मैं वापस आऊंगी, अगेन मुझे इस वायर को क्या करना पड़ेगा, इस वायर से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। देन मैं इस वायर पे क्लोथ्स हैंग करूंगी, फिर मैं इस वायर से होकर आऊंगी, देन इस वायर पे क्लोथ्स हैंग करूंगी, राइट। तो इसमें मेरे पास जो टाइम है बहुत ज्यादा लग रहा है ना, तो ये भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अगर मैं 4 and 9 का यूज करूं, 4 and 9 कैसे, अगर मैं ये वाले 2 वायर यूज कर रही हूं, इस वायर को मैं छोड़ दूं, देन लास्ट 2 वायर यूज करूं, इसमें कैसे होगा देखो। अब अगर मैं इस वायर पे हैंग करूं, एक मैंने इस पे हैंग किया, साथ में इस पे कर दिया, एक 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 इस पे कर दिया, मतलब मुझे यहाँ पे एक सेंटर में स्पेस भी मिल जाएगा टू वॉक, टू हैंग क्लोथ्स, तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों पे मैं साथ साथ करती जाऊंगी, इस पे भी कर दूंगी, इस पे भी कर दूंगी, फिर इस पे करूंगी, फिर इस पे करूंगी, फिर इस पे करूंगी, फिर इस पे करूंगी, ऐसे ऐसे दोनों वायर्स पे 9 क्लोथ्स हैंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे इस वायर को देन क्रॉस करके सिमिलरली इन दोनों वायर्स पे मैं हैंग कर दूंगी, अगेन सेम वे में, पहले इस पे करूंगी, देन इस पे, फिर इस पे करूंगी, देन इस पे, फिर इस पे करूंगी, देन इस पे, ऐसे ऐसे करके मैं दोनों वायर्स पे 9 क्लोथ्स हैंग कर दूंगी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑर्गेनाइज भी लगेंगे, 2 वायर यूज की, एक छोड़ दी, अगेन 2 वायर्स यूज, ठीक है। सो द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन इज 4 and 9, जिसमें ये तीनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है, ईज ऑफ हैंगिंग भी हो रही है यहां से, राइट। अब टाइम टेकन टू हैंग, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और लुक ऑर्गेनाइज्ड, देखने में भी अच्छा लगेगा, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे एंड दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर योर फर्दर एग्जाम्स, राइट।